नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसको हम टीसीएस के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है शायद कोई होगा जो टीसीएस को नहीं जानता होगा। एनीवे, तो ये स्टॉक जो है अभी 3,966 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड 2.91% मतलब 3% के आसपास का आज इसने अप मूव दिया है मार्केट में। मार्केट कैप की बात करें तो 14,52,307 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। भाई टाटा ग्रुप का है, अब रतन टाटा जी का के ऊपर तो किसको भरोसा नहीं है। एंड रतन टाटा जी ने जो अकेले करके दिखाया है एंड जितनी वो चैरिटी करते हैं वो कोई उनका मुकाबला कर नहीं सकता मुझे लगता है। एनीवे, बैक टू टॉपिक। प्रमोटर होल्डिंग है इसकी 72.4%। डिविडेंड भी देता है ये कंपनी, 1.2% के इसकी डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू इसकी 1 है एंड बुक वैल्यू इसकी 275 है। तो बेसिकली क्या करता है, टीसीएस के बारे में तो सारे जानते ही हैं कि इनका क्या काम है, एक इनके केपीओज हैं एंड एवरीथिंग। तो सो देख लेते हैं एक बार ये क्या करता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इज द फ्लैगशिप कंपनी एंड ए पार्टनर ऑफ टाटा ग्रुप. It is an IT service consulting and business solution organization that has been partnering with many of the world's largest businesses in their transformation journey for over 50 years. तो पिछले 50 साल से ये बहुत सारी कंपनीज को, बहुत सारे बिजनेसेस को एक कंसल्टेंसी और एक बिजनेस सॉल्यूशन की तरफ से, मतलब उनके कॉल सेंटर्स होते हैं एंड केपीओज होते हैं, तो बहुत सारी ये चीजें देता है। बड़ी सारी कंपनीज हैं जो इनसे वो काम करवाती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस। ठीक है, तो बेसिकली टीसीएस को तो सारे जानते हैं। इसकी टेक्निकल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो टेक्निकली ये 50 एंड 200 डीएम के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि स्ट्रांग है। एंड इसका पीई जो है वो भी बिल्कुल उसके उस पास ही है, मीडियम के पास, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो आप देख ही सकते कितना ज्यादा क्लियर है, इतना सुंदर। तो बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है। सेल्स आप देख ही सकते हैं, बढ़ती ही जा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड बाकी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल सामने है। लोगों की, बाकी कंपनियों की कैसे जिग-जैग हुआ पड़ा होता है सब कुछ, इसका कितना क्लीन है, कितना सुंदर है। ये होती है बड़ी कंपनीज के फंडामेंटल्स। एनीवे, चलो, बड़ी कंपनी तो छोटी कंपनी से ही बनती है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है हर एक बिजनेस को। तो प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो प्रोज, कंपनी इज डेट फ्री, गुड 3 इयर्स का गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है, कंपनी डिविडेंड भी देती है एंड कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 43.6 डेज टू 32.8 डेज। ये भी अच्छी बात है। इसमें एक ही गलत बात है कि पीई जो बुक वैल्यू है उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो सारी कंपनीज ही जो अच्छी अच्छी है उससे ऊपर ही ट्रेड कर रही है, तो ये नेगेटिव नहीं होता। अब यहाँ के रिजल्ट की बात करें तो Q3 का रिजल्ट आ चुका है एंड ये कंपनी देखिए आप बहुत छोटे छोटे मूव देता है। ये टीसीएस ना बहुत छोटे छोटे मूव देता है, पर इसके छोटे मूव भी इतने भारी भरकम होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब देखिए, अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, बाकी सारी चीजें तो बढ़ के आई हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सपेंसेस भी बढ़ के आए हैं, यहाँ पे सेल्स भी बढ़ के आई हैं, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ के आया है। यहाँ पे अदर इनकम जो है वो माइनस में आई है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो ये नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम रहा है। 11,380 से 11,097 हो गया है, तो थोड़ा सा कम रहा है। बट ये इतना फंडामेंटली स्ट्रांग है कि इन पे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा इस चीज का। ठीक है, तो इसमें नहीं हुआ तो अगले में हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली फर्क क्यों नहीं पड़ता, देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूं। यहाँ पे अदर इनकम है माइनस में, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम ज्यादा थी। अदर इनकम का मतलब होता है कि जो इनका कोर बिजनेस है वो तो प्रॉफिट में है सारा, राइट। आप ये देख सकते हैं वो तो प्रॉफिट में है। यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, तो अदर इनकम है माइनस में, उसका फर्क नहीं पड़ता। अदर इनकम का मतलब किसी और बिजनेस जो इनके साथ में और है, मतलब इसी कंपनी के अंदर, टीसीएस के अंदर ही, या तो इन्होंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया होगा या कोई चीज ली होगी जो कम चला गया होगा, डिप्रिशिएट हो गया होगा, बाकी सारी चीजें उससे इनकम नहीं आई होगी, तो वो होता है। तो इसका फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसमें ये ज्यादा कंसीडर करेंगे। तो उसकी वजह से नेट प्रॉफिट ही आया, तो कोई देखेगा कि नेट प्रॉफिट नहीं कम आया है, ये तो लॉस में जा रहा है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो ये स्ट्रॉन्ग ही है, दिस स्टॉक इज स्टेइंग स्ट्रॉन्ग, स्टिल एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, तो शेयर होल्डिंग की बात करें तो 72.41% जो है प्रोमोटर्स के पास है, एफआईआईज के पास जो है 12.46% है, 10.03% जो है डीआईआईज के पास है, 0.02% डीआईआईज ने बढ़ाया है, गवर्नमेंट के पास 0.05% है। आप ये देखिए टीसीएस का मार्केट में जो फ्लोट कर रहा है आम जनता के पास वो 5.03% है सिर्फ। जो भी स्ट्रॉन्ग कंपनीज होंगी वो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि आम जनता के पास बहुत छोटा चंक होता है एंड प्रमोटर के पास डीआईआईज एंड एफआईआईज के पास बहुत ज्यादा होता है। तो ये फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है, राइट। अब चलते हैं इसके चार्ट पे। ये स्टॉक जो है अभी बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस पे है। इसके देखिए आप 2021 की सितंबर की रेजिस्टेंस है। इसने कोशिश करी 3 बार, ऊपर नहीं जा पाया, नीचे गया। उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस आई 19 जनवरी 2022 को। इसने भी 3-4 बार यहां पे लगातार कोशिश करी, नहीं जा पाया, नीचे आया। अब उसके बाद इसने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है ना, एंड दूसरी बात कि ये रेंज में, ये रेंज से निकलने की कोशिश कर रहा है। यहां पे रेंज से निकला, ऊपर गया थोड़ा सा, फिर से रेंज में आया, फिर ऊपर गया। तो जो मेरे को फॉलो करते हैं, जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखे हैं, मैंने हमेशा ये चीज बोली कि जो स्टॉक आपको रेंज से निकलता हुआ मिल जाए ना, जस्ट ग्रैब इट, छोड़ो मत, सोचो भी मत, बस जस्ट ग्रैब इट। अब मैं आपको पैटर्न बताती हूँ। देखिए पैटर्न चलता आ रहा है 2017 से। तो 2017 से जैसे ये रेंज से निकलता है, और रेंज भी बहुत बड़ी नहीं बनाता, देखिए कितनी छोटू सी रेंज बनाई है, यहां भी कितनी छोटू सी रेंज बनाई है, यहां भी छोटू सी रेंज है। ये तो चलो फिर दोबारा आ गया रेंज में, वो अलग बात है, पर बहुत छोटू सी रेंज बनाता है। एंड उसके बाद जो मूव देता है ना, यहां पे देखिए ये इसका प्राइस क्या था, 1290 के आसपास था, और यहां देखिए कहां तक के मूव दिए जिसने होल्ड किया होगा, 2260। देखिए ऑलमोस्ट डबल के आसपास है ना, मतलब 100% नहीं तो 80% के आसपास इसने मूव दे दिए। अब यहां पे देखिए, यहां से ये रेंज से निकला, ठीक है, कंसोलिडेट किया है, बीच में रुका है, कंसोलिडेट किया है, बट आप ये देखिए कि कहां तक गया है। अब ये देखिए यहां से ही निकला, 3 सितंबर को निकला, आई थिंक 3 या 4 सितंबर को। प्राइस था इसका 2328 एंड इसने कहां तक के मूव दिए, 4000 के आसपास तक के मूव दिए। तो आप देखिए अगेन ये 80% के आसपास के मूव है। अब मैं आपको यहाँ पे प्राइस रेंज लगा के बता देती हूँ। एक बार यहां से ही निकला है, मैं यहाँ पे बताती हूँ कि हाई कितना देता है, 74% के आसपास, ठीक है। अब यहां पे लगा लेते हैं एक बार, अब देखिए 70% के आसपास। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग ही यहां पे टारगेट रखूंगी। अब मैं इसी को यहां पे क्लोन कर देती हूं एंड हम इसी को अब उठा के यहां पे रखेंगे। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ओके। ये ना हम डिलीट करके फिर से बना लेते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा आपको समझने में इजी रहेगा ये कि कैसे कैसे ये मूव देता है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पे 41% का हो गया, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो 70% के आसपास इसको हम ले जाते हैं खुद ही, है ना। तो ये देखिए अब 70% के अगर हम उम्मीद करते हैं 70 पर, अब इसमें शर्त बस इतनी सी है कि ये कोई शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है, यहां पे शॉर्ट टर्म का बिल्कुल भी गेम नहीं है। यहां पे देखिए आपको कितना होल्ड करना पड़ा, यहां से जैन में ये निकला तो यहां पे सितंबर तक, तो ये 9 महीने के आसपास, यहां पे निकला अगस्त में और यहां पे सितंबर तक, ठीक है। अगस्त 20 में निकला, सितंबर तक, तो 1 साल तक अगर आप होल्ड करके रखेंगे आपको ये बहुत अच्छे मूव देखने को मिलेंगे। अभी बात करते हैं कि क्या हो सकता है। अभी बेसिकली यहां से रेंज से निकला है, तो मैं इसको ना थोड़ा सा मूव कर लेती हूं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखिए यहां से रेंज से निकला है तो मैं यहीं पे लगाऊंगी, ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा, तो हम यहां पे लेके चलते हैं ये वाले टारगेट। देखिए तो मुझे यहाँ पे साफ साफ 6000 के टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पिछले पैटर्न की बात कर रही हूँ, जब ये रेंज से निकलता है, पिछले पुराने पैटर्न की बात करी तो यहाँ पे मुझे 6000 के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। 73% के आसपास का मूव यहाँ पे मैंने लगाया है, यहाँ पे 74, यहाँ पे 70, चलो 60 भी लगा लेते तो 5500 के आसपास के टारगेट डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे।
तो मुझे लगता है कि ये अब करते हैं RSI की बात। स्मूथ मूविंग एवरेज को RSI ने काटा है। अब इसको थोड़ा सा हम ब्रॉड कर लेते हैं सो दैट कि हमें चीजें क्लियर दिखाई दे, वॉल्यूम एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसने काटा है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जब ये स्मूथ एंड मूविंग एवरेज को RSI की लाइन काट दे तो इसका मतलब ये निकलने वाला है। अब मुझे लगता है, देखिए वॉल्यूम थोड़ा सा आज बड़ा है ना, तो मुझे लगता है कि ये यहां से मतलब 20 लाख के आसपास का वॉल्यूम आया है। एंड पहले अगर इसके एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो इसके आसपास ही है। तो इस बार आज मतलब वॉल्यूम आया है, मतलब 25 लाख के आसपास का वॉल्यूम लेके चलते हैं हम। तो मुझे लगता है कि कल थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा आएगा एंड ये इस बार अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो लॉन्ग टर्म में मैं 6000 के टारगेट इसके लेके चल रही हूं। और लॉन्ग टर्म की बात मैं 1 साल की बात कर रही हूं, अगर आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते तभी मतलब 3 महीने के लिए भी आप करेंगे तो 10, 20, 30% तो आप आराम से लेके घर जा सकते हैं। तो इस टाइम इस मोमेंट पे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों की एंट्री है। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रही हूँ कम से कम 3 महीने की। ठीक है, 3 महीने से नीचे तो आप लेके मत चलिए क्योंकि वॉलेटिलिटी तो होती है इस स्टॉक में। आप खुद ही देख लीजिए, जब भी निकलता है ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, फिर ऊपर मूव देता है। यहां से यहां के मूव दिए इसने, और पहले भी इसने यही किया, निकला फिर नीचे गया फिर ऊपर के मूव दिए। ये देखिए, निकला गिरा फिर ऊपर के मूव दिए, फिर नीचे गया फिर ऊपर के मूव दिए, और उसके बाद ये स्टार्ट होता है। तो इसका पैटर्न है बेसिकली, ये निकला नीचे गिरा फिर ऊपर गया फिर यहां पे हुआ फिर ये अब जाएगा। ये पैटर्न के बेसिस पे मैं एनालिसिस दे रही हूं, जरूरी नहीं है ऐसा हो। ठीक है, और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि पुराने पैटर्न इसके ये बता रहे हैं। तो कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक बार इसकी न्यूज देख लेते हैं कि कोई इसकी न्यूज तो नहीं आई ऐसी। हाँ जी, और एक और चीज, इसका प्राइस बैंड जो है 10% का है। तो आपको पता है स्ट्रांग है स्टॉक, भागने को ये 10% भी एक बार में भाग सकता है। तो नहीं, इनके सर्टिफिकेट ही हैं जो उन्होंने अपडेट करने की ये बात करी है, बाकी तो कोई ऐसी न्यूज है नहीं कुछ इतनी इंप्रेसिव की एकदम से भाग जाए या एकदम से खो जाए या रुक जाए या गिर जाए। तो अभी मेरे को लगता है मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एंट्री बनाई जा सकती है। रिजल्ट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है एंड यहां तक के 6000 के मैं टारगेट लेके चल रही हूँ 1 साल के लिए। एंड बाई सेल की अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।